कि कॉम्बिनेशन सम वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? इसमें क्या नाम है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सम वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। वो तो व्हाट आर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है तो वो बता दो पहले। तो क्वेश्चन में क्या है कि अपने को दिया है क्या, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिया है, अलग अलग एलिमेंट दिया है, ये बताया गया है क्वेश्चन में। ये एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और जिसका कैंडिडेट नाम है, और यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब अपने को एक एरे दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है 2, 3, 6 और 7। अपने को ऐसे यूनिक और एक टारगेट दिया है, एक टारगेट दिया है 7। किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम हम एक एलिमेंट को टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये ऐसे सब सीक्वेंस बनाना है या यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है, नॉट अ सब सीक्वेंस। तो द अप्रोच आर द सेम ऑफ द लाइक दैट द सब सीक्वेंस की 2, 2, 3 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये टारगेट के इक्वल हो जाएगा। और एक एलिमेंट क्या बन जाएगा 7। तो ये दो पॉसिबल बनेंगे, तो उन्हीं दोनों को बताना है कि कितने ऐसे कैसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने बनेंगे और कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेगा तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 8 है टारगेट। तो 8 बन जाएगा, 2 को 4 टाइम ले लिया, 3 को 2 टाइम एक बार 2 को ले लिया, इस तरह से ले लिया। तो ये दो बताना है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे 2 है और टारगेट 1 है तो किसी को भी नहीं लेंगे, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट्स वाई इट रिटर्न द एम्प्टी। तो इसको करने के क्या है कि दो अप्रोचेस हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अप्रोच लगाई थी वो क्या लगाई थी, तो देख पहले मैंने आइटरेटिव अप्रोच लगाई थी। आइटरेटिव अप्रोच कैसे लगाई थी, मैंने क्या किया था, मुझे लिस्ट ऑफ द लिस्ट वो पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशन को रिटर्न करने थे, लिस्ट ऑफ द लिस्ट के कॉम्बिनेशन को। तो मैंने इसको बना लिया था आंसर को, और आंसर को रिटर्न कर दिया लास्ट में। तो और ये बीच में आंसर एज अ पास किया था, और अपने पास क्या थे, कैंडिडेट थे और टारगेट थे। तो इन दोनों को भी एज अ पैरामीटर पास कर दिया। और फिर उसके बाद एक सीक्वेंस को कंटेन करने के लिए मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर लिया, और आइटरेट करने के लिए मैंने क्या लिया, 1 लिया। तो इस अप्रोच में मेरी क्या अप्रोच थी, देखा तो मैंने किया क्या, ये सारे पैरामीटर लिए। और मेरी अप्रोच क्या थी कि जैसे क्वेश्चन में क्या था, अभी फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में क्या था कि 2, 3, 6, 7 और 7, 2। तो ये है अब इसका देख, अपने को टारगेट क्या दिया था, 7 दिया था। तो इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रखी थी मैंने क्या सोचा कि पहले मिस्टेक मैंने यहाँ की थी कि मैंने सोचा कि मैं 2 को लूँगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा, और फिर से मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर दूँगा, फिर से इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा। मतलब मैं हर बार इंडेक्स 0 से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब यहाँ पे जो आई को j इक्वल टू आई है, इस मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स जो होनी चाहिए तो उसको मैं हमेशा 0 रख रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक ये थी। तो उससे क्या इशू आ रहा था कि फॉर एग्जांपल 2, 2, 3 एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो ये कॉम्बिनेशन आ रहा था, नो डाउट ये कॉम्बिनेशन आ रहा था। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक आ रहा था 3, 2, 2 और एक आ रहा था 2, 3, 2। देयर इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उस क्वेश्चन में से बोला था। तो मेरे ये यूनिक रिपीटेशन आ रहे थे, और इसको मैं नहीं बचा पा रहा था। तो इसके लिए क्या इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट, एक लाइन ऐड हुई है कि j इक्वल टू आई। ये वाली चीज़ें यहाँ प्रिवेंट कर रही थी। और इसको कैसे सॉल्व किया था फिर, कि सपोज ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इंडेक्स टारगेट अपना कितना है, 7 है, और अभी डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। तो फिर मैंने पहले इंडेक्स आइटरेशन जो था, तो आइटरेशन क्या था कि आइटरेशन 0 से स्टार्ट हुआ है। तो 0 वाला जो भी था, फॉर एग्जांपल 2 था, तो इसको मैंने टारगेट से क्या किया है, माइनस कर दिया। तो टारगेट से माइनस कर देंगे तो 7 - 2 इट बिकम द 5, एंड द डेटा स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद
फिर से मैं फिर जब मैं इसमें देखेगा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं इसी आइट्रेशन को ही कॉल कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट एलिमेंट को ले ही नहीं रहा हूँ, मैं तुरंत अभी इसी आइट्रेशन में कॉल कर रहा हूँ। अगर जो अभी तक सब सीक्वेंस हम जनरेट किया तो उसमें क्या कर रहे थे, इसको पिकअप किए, इसको लिए और फिर इसके बाद जब यहाँ पे कॉल करता था j+i के लिए कॉल कर देता था। लेकिन बट हियर इज द ट्विस्ट दैट कि मुझे ये इसी एलिमेंट को बार बार लेना है, तो मैं दूसरे आइट्रेशन में कॉल ही ना करूँ, मैं इसी आइट्रेशन में कॉल कर दूँ। तो j+1 और जब तक बेस कंडीशन ना हिट कर जाए, यहाँ पे बेस कंडीशन लिखा हूँ मैं, तो बेस कंडीशन तो फिर मैं इसको कॉल किया तो फिर उसी आइट्रेशन में, तो इट बिकम द 5 - 2 इट बिकम द 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 और डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से आ जाएंगे, 2 2 आ जाएगा। नाउ द सेम आइट्रेशन को कॉल किया तो इट बिकम द 1 एंड फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर जब इसी को कॉल किया तो इट बिकम द नेगेटिव, अगर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसी कारण से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न होगा। तो जब रिटर्न होता है तो रिटर्न हो जाएगा और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो इसको लास्ट वाले पैरामीटर को 3 हो गए होंगे ना, ठीक, 3 नहीं 2 हो गए। और तो इन लास्ट वाले पैरामीटर को क्या करना है, रिमूव कर देंगे, तो फिर ये रिमूव एक 2 चला जाएगा, तो 2 चला जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2 के जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, इस इधर का चालू हो जाएगा एग्जीक्यूशन। तो ऐसी अप्रोच रही है। तो इसको देखने के लिए ChatGPT पे देख ले कि यहाँ समझे थे पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि यहाँ देख, यहाँ ड्राई रन किए थे, तो ड्राई रन में क्या हुआ कि पहले किसके लिए आया, पहले आया व्हाट आर द कॉम्बिनेशन 2, ये इंटेंसिव आइटरेटिव अप्रोच है, रिकर्सिव आइटरेटिव अप्रोच है। तो इसमें अभी टारगेट क्या है अपना 7 है, तो फिर 7 वाले टारगेट को फर्स्ट कॉल की है आइटरेटिव, तो 7 टारगेट 7 ही था, फर्स्ट आइट्रेशन 1 में ही गया। तो आइट्रेशन इसमें देख, एक आइट्रेशन 2 के लिए जाएगा, 3 के लिए जाएगा, 6 के लिए जाएगा, 7 के लिए जाएगा, 2 3 6 7 ये बने, इन सब के लिए एक बार डेटा स्ट्रक्चर में कंटेन होंगे, बट द टारगेट कितना है 0 है, तो ये टारगेट इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 7 का, और टारगेट इससे कॉम्बिनेशन, इसका टारगेट 5 होगा और इसका टारगेट कितना हो जाएगा 5 7 - 3 4 होगा इसका कॉम्बिनेशन, और इससे कितना होगा 1 होगा। तो ये कहीं भी अप्रोच नहीं कर पाएगा, या फर्दर ये कॉल करेगा किसके किसके लिए, ये कॉल करेगा, देखे अभी ये 3 पे है ना, तो इंडेक्स 3 पे है, तो ये इंडेक्स 3 के लिए ही कॉल करेगा, इंडेक्स 6 के लिए कॉल करेगा, और ये तीन ही एलिमेंट के लिए कॉल कर पाएगा। बट जो यहाँ पे है तो वो 2 के लिए भी कॉल कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, 6 के लिए कर सकते हैं, 7 के लिए कर सकते हैं। ये इस वो जो लाइन आई रखा था और j=i और j उसमें एज अ पैरामीटर पास किया था, नॉट अ j+1 पास किया था, तो वो लाइन इसको बचा लेगी। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मैं नेक्स्ट आइट्रेशन में कैसे जाऊंगा, उसके लिए क्या अप्रोच रहेगी। उसके लिए क्या रहेगा, j जब उस आइट्रेशन को कंप्लीट कर चुका होगा तो जो फॉर लूप है, तो फॉर लूप क्या करेगा, j+1 कर देगा, वो ऑटोमेटिकली कर देगा j+1, वो अपने से नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मूव ऑन करने के लिए, वो फॉर लूप अपने से कर देगा। तो देख यहाँ क्या हुआ, j अब देख अब आइट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट हुआ, आइट्रेशन फर्स्ट मतलब 2 वाला स्टार्ट हुआ, तो 2 वाले में क्या आया, इसमें क्या हुआ, टारगेट सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इट बिकम द 5 एंड टारगेट 5 बन गया, और क्या हो गया, टारगेट 5 हो गया, और लिस्ट में क्या हो गया 2 आ गया, और फिर आइट्रेशन अब 2 आया ना, तो 2 के अंदर फर्दर 2 के अंदर ही देखेगा, 2 के अंदर ही अब क्या कर रहा है, अब इसके लिए 2 के लिए कॉल कर दिया, 1.1 ये किसका है, 1.1 ये हो गया, और 2 ये हो गया, ये 3 हो गया, और 4 हो गया। अब 1.1 मतलब ये 2 के लिए क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अभी कॉल कर दिया तो j=0 से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि j= उसी इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो 2 अगेन आएगा, और इस कारण से टारगेट कितना हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा, और फिर उसको कॉल करें। अब फिर इसके बाद ये हो गया 1.1 हो गया, 1.1.1 होगा, जो भी इंडेक्स किसके लिए ही चलेगा, अगेन 2 के लिए चलेगा, तो 2 के लिए चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 2 के लिए ही चलेगा, तो देखेगा ये कितना, सॉरी
2 के लिए चलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 के लिए चलेगा। अब 2 के लिए चलेगा तो टारगेट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और 1 कैन नॉट बी नेगेटिव, इसी के लिए क्या कर जाएगा, बैक ट्रैक कर जाएगा। तो ठीक, अब फिर आता है j इक्वल टू, फिर 1.1 हो गया है, मतलब यहाँ पे अगर ये होता तो 2 हो जाता, तो ये हो जाता 2 2 2, और ये हो जाता है 6 और 1, और ये बैक ट्रैक हो जाएगा, तो 1.2 के लिए ये चलेगा, मतलब इसी का फर्दर, तो ये 1.2 पॉइंट तो 2 2 और 3 आ जाता है यहाँ पे। तो अब देखेगा यहाँ पे 2 2 3 आएगा, तो ये थर्ड इंस्टेंट के जे इक्वल 3 के लिए, और फॉर द अनदर 2 के लिए, तो 2 3 ये एज अ पैरामीटर यहाँ पे है, सॉरी, ये 1 पॉइंट यहाँ पे 2 2 था, तो 3 के लिए अब आएगा कॉल, यहाँ पे गलती कर दिया हूँ, आएगा कहीं पे 2 2 जे इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, तो इट बिकम द 6 इंस्टेंट, और 2 6 हो जाएगा, 2 7, ये 2 के लिए आ गया, ये 2 2 3 ये वाला इंस्टेंट है, तो ये 1.2 हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, इनवैलिड होगा, अब एड ऑन करना आंसर में, तो बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ये 1 था, तो 1.1 हो गया, अब 1.2 चलेगा, तो दैट मीन्स कि अब इसमें फर्दर इधर साइड वाला इंक्रीज होगा, दैट मीन्स अब इधर का साइड का ऐड ऑन होगा, इधर साइड का क्या ऐड ऑन होगा, इधर होगा 1.2, अभी 2 था, तो 2 के बाद अब 3 ऐड ऑन होगा, तो 2 3 हो गया, और फिर इससे टारगेट कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 आएगा। तो फिर ये अभी ये देख 2 3, अभी ये आइटरेट कर सकते हैं ओनली फॉर द 3, और ओनली फॉर द 6, ओनली फॉर द 7, ये अगेन 2 के लिए नहीं कर सकता है, दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। और ये रिस्ट्रिक्शन कैसे आई है, एज अ पैरामीटर j पास करके, और आई इक्वल टू जे से ये रिस्ट्रिक्शन आया है। मैं यहाँ 0 डाल देता था, जो फॉर लूप लगाता था, तो उसके लिए यहाँ से क्या हो जाता था, 3 के आने के बाद दे आर आइटरेटिंग, स्टार्ट आइटरेटिंग फॉर द 2 ऑल्सो, तो इसी कारण से वो पास कर जाता था। बट जे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, ये 2 क्या होगा, चला जाएगा, तो ये इस तरह से आइटरेशन स्टार्ट होगा। और फिर ये 2 3 के लिए, इन सब के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, और लास्ट में देखेगा 1 पॉइंट कहाँ पहुँचा, 1.4, तो 4 आइटरेशन किया, फर्स्ट वाले का क्या किया, 4 आइटरेशन किया, सेकंड इसमें भी 1.1 किया, और 1.2 किया, और फिर इसका 1.3 भी करेगा, 1.4 भी करेगा, और 1.4 करेगा, इनके कॉम्बिनेशन देगा, ये इसके अंदर के भी करेगा, और फिर यहाँ इस तरह के करने के बाद फिर ये रिटर्न करके 1.2 में जाएगा, तो फिर इसका भी 2.1 करेगा, और इसका 2.2 करेगा, और इसका 2.3 वाला आइटरेशन फॉर लूप का आइटरेशन करेगा। यहाँ आइटरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप। इसी तरह इसमें क्या करेगा, 3.1 का करेगा और 3.2 का करेगा, और इसके अंदर भी 3.1 का कर सकता है, और फिर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए 3 पॉइंट जो भी होगा वो हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 4 का होगा, तो और 4 का लिए एक ही होगा, क्योंकि इट रिक्वायर्ड ओनली 7, और इसके लिए 2 है, 6 और 7 दोनों, और 3 के लिए भी क्या है, 2 हैं, 3 है, तो इसीलिए तीनों के लिए आइटरेशन होगा। तो समझ गया कि इसका कोड कैसे लिखा गया, कोड किस बेसिस पे है, तो देखेगा कोड, तो आइटरेशन इसका कोड देख समझा दे तो ये सब एज अ पैरामीटर वगैरह सारी चीज़ें समझ गया। ये भी समझ गया कि अगर जब टारगेट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये जो पैरामीटर हर बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर जब ये 0 आ जाए तब इसको क्या कर दो, आंसर लिस्ट को ऐड कर दो आंसर वाली लिस्ट में, और रिटर्न कर दो यहाँ से। और नहीं तो क्या करो, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और फॉर लूप में ये देख, ये आइटरेशन की अगर करंट इंडेक्स 3 पे है, तो आइटरेशन 3 पे है, तो वो आइटरेशन 3 से ही स्टार्ट हो, और नेक्स्ट आइटरेशन में मूव करने के लिए उसके लिए जे ही है। और फिर अगर नेक्स्ट 3 पे है, 3 से स्टार्ट हो, तो फॉर यहाँ से होगा, और बाकी सब इसको रिमूव करके फिर देख लिया कि जब बैक ट्रैक करेंगे तब रिमूव कर दो। तो ये एक अप्रोच हो गई, तो इसका ट्राई रन भी देख लिया। अब द सेकेंड अप्रोच क्या आएगी,
सेकंड अप्रोच है सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट वाली अप्रोच है। सिलेक्ट और नॉट सिलेक्ट वाली अप्रोच कैसी है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में ऐड ऑन करेंगे और टारगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये दे। तो सिलेक्ट और नहीं सिलेक्ट करने वाला तो इससे देख ले कि किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख, तो क्या है कि अपने पास क्या है, 0 है, 7 है और डेटा स्ट्रक्चर है। तो अपने पास क्या क्या था, 2 3 और क्या था, 2 3 और थे ना, 2 3 वेयर इज 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 6 7 ड्राई रन ही करके देख, समझ में अप्रोच तभी आएगी। और टारगेट अपना क्या था, 7 था। तो मैंने ये क्या किया, फर्स्ट आइट्रेशन को सिलेक्ट किया। फर्स्ट आइट्रेशन को सिलेक्ट किया मतलब इंडेक्स 0 वाले को सिलेक्ट किया, आइट्रेशन ये बता रहा है। तो आइट्रेशन 0 वाले को सिलेक्ट किया और इसमें सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट किया तो इट बिकम द टारगेट घट जाएगा, तो वो टारगेट हो जाएगा 7 में 2, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और इट बिकम डेटा स्ट्रक्चर नहीं 2 5 हो जाएगा, इट बिकम द 5 और ये 5 हो जाएगा और डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, 2 कंटेन करके रखेगा। अगर सिलेक्ट नहीं किया तो मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करना है, तो मेरे को फंक्शन कॉल करना है 1 के लिए। अभी टारगेट 7 है और डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, अभी कंटेन क्या किया हूँ, कुछ भी नहीं कंटेन करके रखा हूँ डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये हुआ इसके लिए आइट्रेशन के लिए। और फिर उसके बाद अगर मैं 0 5 हो गया, अब फिर इसके बाद फिर से मैं इसी आइट्रेशन को सिलेक्ट करूँगा और फिर नहीं करूँगा। तो देख सिलेक्ट कर लिया तो इट बिकम द 0 और टारगेट 0 आइट्रेशन को पे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2 है ना, तो 2 3 और फिर इसके बाद तो 2 और इट बिकम द 3 एंड डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से कंटेन करके रखा है, 2 2 कंटेन करके रखा है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, अगर फंक्शन कॉल ये हो जाएगा, और अगर सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो इट बिकम द डेटा, नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाऊँगा और डेटा स्ट्रक्चर अभी भी टारगेट 5 है और डेटा स्ट्रक्चर ओनली 2 कंटेन करके रखा है। द चेंजेस इज ओनली द इंडेक्स। नेक्स्ट में मूव करने के लिए है, अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करने के लिए है क्या, आई ये डेटा से। फिर इसके बाद फिर दो पॉसिबिलिटी, सिलेक्ट करता हूँ और नहीं सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करता हूँ तो इट बिकम द आइट्रेशन 1 0 और ये बिकम टारगेट 1 हो जाएगा और कंटेन द एलिमेंट 2 2 2 कंटेन करेगा। अगर सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव कर जाएगा, टारगेट 3 रहेगा और ये कंटेन द डेटा स्ट्रक्चर 2 2 डेटा स्ट्रक्चर कंटेन करेगा। और फिर इसके बाद फिर पॉसिबिलिटी कि 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ। अगर 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये डेटा स्ट्रक्चर कितना बन जाएगा, ये इट बिकम द नेगेटिव कि टारगेट क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इसी कारण से यहाँ से क्या कर जाऊँगा, बैक ट्रैक कर जाऊँगा और इसमें सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो इट बिकम द आइट्रेशन 1 के लिए चलेगा और ये का क्या करेगा, अभी टारगेट 1 है और ये कंटेंट क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर 2 2 2 होगा। फिर ये चलेगा फर्दर फॉर द 3 के लिए चलेगा। 3 को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट आइट्रेशन में 3 को सिलेक्ट करता हूँ और नहीं करता हूँ। 3 को सिलेक्ट करूँगा, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इट बिकम द नेगेटिव, और 3 को सिलेक्ट करूंगा, नहीं करूंगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा, नहीं करूंगा तो 1। ये अब आइट्रेशन नेक्स्ट में मूव कर जाएगा 2 के लिए, फिर 1 और 2 2 2 2 इसको डेटा स्ट्रक्चर में रखता हूँ। फिर मैं 6 को भी नहीं कर सकता, लेकिन 6 को आइट्रेट करूँगा और फिर उसके बाद जहाँ नेगेटिव होने लगेगा तो वहाँ से बैक ट्रैक। इसको बाद फिर मैं यहाँ थर्ड के लिए कॉल कर दूंगा और 7 को भी नहीं कर सकता, तो इट इज़ अ बैक ट्रैकिंग। यहाँ तक क्या हो जाएगा, बैक ट्रैक हो जाएगा। तो नाउ द यहाँ पे आएगी बातें। अब देखा आइट्रेशन किसके लिए आ गया, 1 3 के लिए आ गया। 1 3 में अब इसका भी काम करना है। अगर 1 वाले को सिलेक्ट करें, मतलब आइट्रेशन 2 था, यहाँ 3 था, अगर 3 वाले को सिलेक्ट करें तो इट बिकम सिलेक्ट करें तो इट बिकम द किसके कितना बन जाएगा, आइट्रेशन 3 पे ही रहेगा, इट टारगेट बिकम द 0 एंड द डेटा स्ट्रक्चर 2 2 3 कंटेंट करेगा। अगर नहीं सिलेक्ट करें तो ये आइट्रेशन किस पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, अभी भी टारगेट 2 है और ये डेटा स्ट्रक्चर 2 2 ही कंटेंट करेगा। इट वी गेट द आंसर, हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ये वाला आंसर जो है, ये आंसर मिल गया अपने को।
तो ये क्या हो जाएगा, एक एड ऑन हो जाएगा आंसर वाली लिस्ट में। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये आंसर वाली लिस्ट में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। ठीक, और ये इसमें हुआ। फिर ये कॉल जाएगा, सिलेक्ट करेगा आइट्रेशन 2 को, और 2 को सिलेक्ट करेगा तो नहीं होगा सिलेक्ट, और 3 को भी सिलेक्ट करेगा नहीं होगा, क्योंकि आइट्रेशन 3 और 6 और 7 है, तो इट बिकमिंग द निगेटिव, तो ये बैक ट्रैक कर जाएगा। तो इस तरह से इसको देखेगा, ये क्या किया है, इसका देखेगा, तो ये भी इसका किस तरह किया है, इस तरह से बना है, इसका ट्री रिकर्शन बना है, और ये सर ने भी बनाया था इसका रिकर्शन, इस तरह से बनाया था। तो सर वाला देख ले, इसी तरह सिलेक्ट किया, नहीं सिलेक्ट किया, फिर और देख, इसका मेन काम है कि जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी आइट्रेशन में रहें, और जब नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी आइट्रेशन में हैं, और जब नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो आइट्रेशन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो फॉर दैट द कोड इज लुक लाइक, इसका कोड कैसे दिखेगा फिर इसके लिए, तो इसके लिए मैं सबमिशन में देखो, इसके लिए कोड कैसा रहेगा, इसके लिए कोड इस तरह रहेगा, देखेगा, इसके लिए ये द कोड इज लुक लाइक दैट, कि आइट्रेशन के लिए मैंने क्या किया, पहले ये देखा कि अगर इंडेक्स आइट्रेशन, इसमें पैरामीटर वही आंसर लिया, कैंडिडेट टारगेट को लिया, और फिर न्यू एरे लिस्ट फॉर द स्टोरिंग द डेटा स्ट्रक्चर, और आइट्रेशन के मूव करने के लिए आई लिया है। इंडेक्स जब एरे लिस्ट के इक्वल हो जाए तो दैट मीन्स कि वो अपनी स्टॉपिंग कंडीशन है उस लास्ट कंडीशन, तो इस कारण से रिटर्न कर दिया। बट स्टॉपिंग कंडीशन के साथ ये देख लिया कि अगर ये क्या है, टारगेट के इक्वल टू 0 है, अगर क्योंकि टारगेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखेगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको आंसर वाले लिस्ट में ऐड ऑन कर दो। ठीक, अगर टारगेट निगेटिव हो रहा है तो यहाँ क्या कर दो, 0 कर दो। ये एक चीज़, ये देख, ये वाली चीज़ सर ने एक बार और एक और कोड कराया था, उसमें थोड़ा यहाँ मॉडिफिकेशन कराया था, तो ये इसका, तो इतना मॉडिफिकेशन देख लेंगे अभी। फिर इसके बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया। अगर सेम आइट्रेशन कर रहे हो तो देयर इज़ नो नीड टू, इंडेक्स को तुम क्या करो, i+1 करो। बट इफ़ यू डोंट सिलेक्ट इज, ये इंक्लूड वाला है चीज़, अगर इफ़ यू इंक्लूडेड इट तो देन इट इज़ नेसेसरी टू कीपिंग द सेम इंडेक्स। बट इफ़ यू आर नॉट इंक्लूडेड इट, एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, तो इंडेक्स को क्या करना है, इंडेक्स+1 करना कंपलसरी है। तो ये हो गया। अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा क्या, ये आएगा रिकर्शन, ये स्टेप बता देगा, और फिर वहाँ से हम क्या कर जाएंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। तो इस तरह से इससे कर सकते हैं। यहाँ पे एक अपडेशन ये देखा, और सेकंड वन इज़ दैट कि ये जो फॉर लूप के अंदर ये 3 लाइन जो लिखे हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट द 3 लाइन्स लाइक दैट, कि इफ़ अगर टारगेट जो है वो इंडेक्स से छोटा है तब क्या करो, उसको लिस्ट में ऐड करो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट के उसी के लिए कॉल कर दो सेम के लिए, और फिर उसके बाद रिमूव करो। तो अगर ये करंट वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू है टारगेट से, तब ये करो। तो इस तरह हुआ। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताया था सर ने, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया था। तो अगर हमारे पास देख फिक्स होते हैं 4 हैं, तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसमें भी इंक्लूड इंक्लूड और एक्सक्लूड, और इसमें भी इंक्लूड और एक्सक्लूड। बट यहाँ पे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है टू द पावर ऑफ द n होती है। और बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें फिक्स लेंथ नहीं पता कितनी हो सकती है, और फिक्स टू द पावर ऑफ द n हो सकती है। तो यहाँ कितने टाइम एक एलिमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इसमें 2 थे तो इसी कारण से ये 2 आया, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, टू द पावर t टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, और एवरेज लेंथ कितनी है, k है, तो टू द पावर t इंटू k, ये क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़, तो यहाँ क्या है, तो टू द पावर टी हो गया, और एवरेज लेंथ के है। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, के इंटू एक्स है। तो जितने कॉम्बिनेशन है, के है एवरेज लेंथ, एक्स क्या है आई डोंट नो, उससे क्या हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया।